यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद अब जहां पुलिस फोर्स शांति बहाल करने की अपील कर रही है, तो वहीं यूपी के एटा में भी बवाल देखने को मिला। एटा के जुलेसर में भी तनाव के हालात बन गए। जुलेसर में इब्राहिम साहब की दरगाह के पास की जमीन को लेकर दो गुटों में जमकर पथराव हुआ। वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, पथराव किए गए। हालात बेकाबू होने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया। सूचना मिलते ही सीओ नीतीश गर्ग और एसडीएम विपिन कुमार मॉडल पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। स्थिति पूरी तरह से अब कंट्रोल में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जुलेसर देहात ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज यादव ने हजरत इब्राहिम की दरगाह के पास 24 बीघा जमीन खरीदी है। यह जमीन इलाके के सतीश चंद्र उपाध्याय और प्रकाश चंद्र उपाध्याय से खरीदी थी। मनोज यादव इस जमीन पर रविवार शाम चारदीवारी का निर्माण करा रहे थे। इसी बीच कस्बे के कई लोग वहां पहुंच गए और चारदीवारी निर्माण का विरोध करने लगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जमीन हजरत इब्राहिम की दरगाह कमेटी की है। इसी बीच उपद्रवियों ने चारदीवारी को गिरा दिया। इसका विरोध जब दूसरे पक्ष ने किया तो उपद्रवियों ने पथराव करते हुए 6 बाइकों में तोड़फोड़ कर दी। एक पिकअप में भी तोड़फोड़ की गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस की टीम के पहुंचने के थोड़ी देर बाद राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा शांत होने के बाद जमीन पर चारदीवारी निर्माण का काम फिर से शुरू किया गया और हालात को काबू में किया गया। कल एक बाउंड्री वाल को गिराने के मामले में एक पक्ष ने पथराव किया है जबरदस्त। उसमें क्या अपडेट है, क्या गिरफ्तारी हुई है? हाँ, जलेसर में कल जो घटना हुई थी बाउंड्री वाल गिराने की, उस संबंध में जो है तहरीर प्राप्त हो गई और तहरीर प्राप्त होने के बाद तत्काल जो है संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही साथ पीड़िता को देखते हुए उसमें CLA एक्ट भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात है कि अब तक हम लोग जो मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक सुथरा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार करके उसे जो है पेश किया जा रहा है। बाकी जो 16 नामजद हैं और लगभग 50-100 के करीब अज्ञात में दिखाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की हमारी टीमें जो है सतत प्रयास कर रही हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्वक है और शीघ्र ही जो है अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या दूसरे पक्ष का ये आरोप था, कहना था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या दरगाह की जमीन है, ऐसा कुछ डिस्प्यूट था क्या? नहीं, डिस्प्यूट इस चीज़ का नहीं। दरगाह, वहाँ दरगाह है, दरगाह की ज़मीन है और उसी दरगाह की ज़मीन से लगभग 50 मीटर दूर पे सड़क निकली हुई है। सड़क के एक साइड में जो है प्राइवेट व्यक्ति जो है उसका जो है चक है और लगभग 18 बीघे का चक है और चक की खेती बाड़ी भी एकदम चल रही है। बीच में जो है नई कमेटी जो वक्फ बोर्ड की गठित हुई है वो और दोनों पक्ष मिल करके 6 नवंबर को जो है बाकायदा पैमाइश हुई है। आज वो प्राइवेट व्यक्ति अपनी सीमा पर जो है कल जो है सीमेंट का वो लगा करके अपनी बाउंड्री बना रहा था, जिस पर जो है इस पक्ष को जो पुरानी वक्फ बोर्ड कमेटी थी उन सबको जो है इतराज हुआ और ये जा करके जो है उसके बाउंड्री वाल को गिरा दिए थे। फिजा बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था की अधिकारियों की माने तो दोनों पक्ष की ओर से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। अगर किसी ने जमीन खरीदी है तो वह उस पर निर्माण करा सकता है, ये उसका अधिकार है। सूचना के बाद पहुंचे SSP श्याम नारायण भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। SSP के निर्देश पर पुलिस उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के संभल में भी चुनाव खत्म होने के साथ ही बवाल शुरू हो गया था, जहां संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में ASI सर्वे के दौरान जमकर पत्थरबाजी, बवाल और आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। इस प्रदर्शन में संभल के 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए थे। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें